राधे राधे बच्चों, यूवीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी में एक एग्जाम्पल बताया था बीटी क्रॉप, बीटी फसल या उसको जीएम फसल कहते थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या फसल। और उसी में दूसरा एग्जाम्पल जो आपका है ट्रांसजेनिक एनिमल, पारजीवी जंतु, जो बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत जो जीव जंतु को परिवर्तित करते हैं, तो उसी का एग्जाम्पल है ये आपका पारजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ऐसे जंतु जिनमें बाहरी जीन कोई या डीएनए का खंड स्थानांतरित किया गया हो, उसे कहते हैं पारजीवी या ट्रांसजेनिक एनिमल। अब आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो कोई अगर जंतु है, उस जंतु में हम क्या करेंगे, बाहरी जीन, इसको हम ट्रांस जीन या पराजीन भी कहते हैं। तो इस जंतु में अगर हम कोई बाहरी जीन या ट्रांसजीन या पराजीन स्थानांतरित कर देंगे, तो ये जो जंतु है ये हमारा क्या कहलाएगा, पारजीवी या पारजीनी जंतु। ये आपका जो पारजीवी जंतु है, इसको बनाने का जो उद्देश्य है उसको हम आप देख लेते हैं, क्यों इसको बनाया जाता है। जैसे आपने बीटी फसल में देखा था कि उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए और रोगों से उसको बचाने के लिए, उसके हेल्थ के लिए ऐसा किया गया था। ऐसे ही जंतुओं में भी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, मान लीजिए अगर कोई अब जंतु पाल रहे हैं किसी औद्योगिक पर्पस से, जैसे भेड़ आप पाल रहे हैं तो मांस के लिए और ऊन के लिए, तो ऊन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम कोई बाहरी जीन या डीएनए का खंड उस भेड़ में, सीप में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो हमारा जो जंतु है उस के उत्पादन के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए तैयार हो जाएगा। तो उस जंतु को हम बोलेंगे पारजीवी या पारजीनी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल। या आप कोई और जंतु में, जैसे आप गाय भैंस वगैरह में अगर आप जीन को, ट्रांसजीन या पराजीन को स्थानांतरित कर रहे हैं दूध उत्पादन के लिए, तो वो जो हमारी गाय भैंस पारजीवी के रूप में बनेगी, ट्रांसजेनिक एनिमल के रूप में, उसमें दूध का उत्पादन अत्यधिक हो जाएगा। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल का निर्माण क्यों किया जाता है, जीनों के अध्ययन के लिए और आनुवांशिक जो रोग होते हैं उनके अध्ययन के लिए ऐसा किया जाता है। तो आपके क्लास 12th के चैप्टर में जो है वो चूहे पे पारजीवी जंतु के रूप में जो एग्जाम्पल है, तो वो चूहा है। ये चूहे बनाने के लिए जो आप अगर ट्रिक देखेंगे तो उर्दू का 70 है और अंग्रेजी का यम है, और ये बाबा जी की गठरी है, ये लकड़ी है एक दुई, और मुसड़ी की पुछड़ी है। ऐसे आप चूहा बना सकते हैं। तो ये चूहा आपका नॉर्मल सामान्य चूहा है, सामान्य चूहा है। अब इसको हम कोई बाहर से डीएनए या जीन का खंड हम क्या करें, इसको काट करके, जो आपका पिछली वीडियो मैंने बताया था जो जैविक कैंची या आणविक कैंची है, प्रतिबंधन एंजाइम, इंडोन्यूक्लियेज या एक्सोन्यूक्लियेज, उसकी सहायता से हम डीएनए या जीन को हम काट लेंगे। उसके बाद इसके बॉडी में इसकी कोशिका, जो आपका ये जंतु है, चूहा है, इसकी हम कोशिका या भ्रूण में, सेल या एम्ब्रियो में हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वो जो जीन या ट्रांसजीन है उसका कैरेक्टर, जो उसकी आने वाली संतान है, वो ऑफस्प्रिंग जो है उसमें वो दिखाई देगा, वो कैरेक्टर लक्षण जो संतान बनेगी उसमें वो लक्षण दिखाई देगा। तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले कई वर्षों से आ रहा है, इस बार भी आने के चांस हैं। तो आपको क्या बताना है, ऐसे जंतु जिनके शरीर में बाहर से बाहरी जीन या डीएनए का खंड या ट्रांसजीन या पराजीन स्थानांतरित किया जाता है, उसको कहते हैं पारजीवी जंतु। इनको बनाने का जो उद्देश्य है वो मांस या दूध उत्पादन या ऊन के उत्पादन के लिए या प्रोटीन उत्पादन के लिए, और किसके लिए,
जीनों के अध्ययन के लिए या आनुवांशिक रोगों के अध्ययन के लिए हम परजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल का निर्माण करते हैं। ये भी आपका जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है।